वरना क्या कर क्या लोगे तुम्हारी औकात क्या है? निकल जाओ मेरे घर से यहाँ से। और तुम होते कौन हो मुझे ऐसे बताने वाले? तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैं जा रहा हूँ भाई, अब मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तुम अपनी बकवास बंद रखो। उमर, मैंने सिर्फ सच ही बोला है, सच के अलावा कुछ नहीं बोला। जानता हूँ कि सच कड़वा होता है, इसलिए बता रहा हूँ कि तुमने नमाज़े कज़ा कर देनी है तो फायदा जाने का। उमर, तुम तमीज करो, मैं तुम्हारे से आराम से बात कर रहा हूँ, वरना उमर ओए जा, निकल यहाँ से निकल। जो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तुम उसमें कुछ भी बोलने वाले नहीं होते। आइंदा मेरे घर में ना आना, और इस मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। तो बंदा बताता तो तमीज ये साधा ना, ये क्या तरीका हुआ कि तुम्हारी फलां नमाज कज़ा हुई, तुम्हारी फजर की, तुम्हारी जोहर की नमाज कज़ा हुई, तुम नाफरमानियां करते हो, ये क्या तरीका हुआ? उमर, तुम इंसान बनो, वो इल्म दीन सीख रहा है, तुमसे बेहतर जानता है, क्या हो गया तुमको? उसकी नहीं, कम से कम उसके इल्म की कदर कर लो। उमर, तुम चुप कर जाओ, मैं कर रहा हूँ ना बात। एक आलिम को ऐसे किसी पर तानाकशी नहीं करनी चाहिए, ऐसे टॉन्ट नहीं करना चाहिए। आज देख लो, ये तुम्हारा पक्का दोस्त था और कैसे तुमसे लड़ रहा है और कह रहा है निकल जाओ मेरे घर से। अल्लाह तो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करता जो खुद को बड़े फरिश्ता सिर्फ इंसान मानते हो, या ये कहते हो कि क्या फायदा, कल फिर तो गुनाह हो जाना है, तो रहने देता हूँ। शब बारात भी है और एक दूसरे से माफी मांगो, और स्टेटस लगाकर माफी नहीं मांगनी, कम से कम कॉल ही कर लो। कुछ हया किया करो, ऐसे नहीं करते। कॉल करके माफी मांगनी चाहिए, मैसेज करके ये माफी मांगने का तरीका नहीं होता। चलो आप दोनों मिलो गले, राजी हो जाओ। हाँ, शाबाश। यार, कल शबे बारात आ रही है, मैंने सबको भी मैसेज भी करना है, स्टेटस भी लगाना है, फिर मैंने जिन जिन लोगों का दिल दुखाया उनसे माफी भी मांगनी है। जल्दी जल्दी मेरा दिल कर लो मैसेज। क्या? स्टेटस लगा कर और मैसेज कर कर माफी? हाँ ना यार, टाइम ही नहीं है किसी के पास ऐसे जाके माफी मांगने का, तो कॉल करके माफी मांग लो। ओ नहीं यार, कॉल का भी टाइम नहीं है। मतलब सारे बहाने इसने तैयार रखे हुए हैं। क्यों, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि भाई के पास टाइम भी नहीं है, फिर भी आखिरत की कितनी फिक्र है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, इस रात के बारे में काफी ज्यादा सुना है कि ये बड़ी बाबरकत रात है। शायद इस रात नामा माल तब्दील होते हैं। मैं तो रात की महफिल में भी जाऊंगा और वहां पर इबादत करूंगा, यकीन करूंगा कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। इंशाअल्लाह खूब इबादत करूंगा, अल्लाह को राजी करूंगा वहां पर। यार कुछ नहीं, मुझे सिर्फ यही दुख है कि लोग इसी रात ही क्यों सिर्फ इबादत करते हैं। सारी रातें एक जैसी हैं, हर दिन एक जैसा है। हम उसी रात ही जाके इबादत करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, और अगले दिन फिर फजर की नमाज कजा, जोहर की नमाज कजा, और फिर उसी तरह ना फरमानियां। तो क्या फायदा ऐसी रात गुजारने का कि अगले दिन फिर गुनाह कर देना है आपने। यार, तुम कैसे मौलवी हो जो इस बाबरकत रात के बारे में ऐसे बोल रहे हो? कमाल है यार। क्यों उमर, सच तो कड़वा ही होता है वाकई। तुम अपने आप को ही देख लो, तुमने भी तो फजर की नमाज कजा की थी, जोहर की नमाज कजा की थी। अपने आप को देख सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि कल फिर तुम फजर की नमाज कजा करोगे, जोहर की नमाज कजा करोगे, तो सोच रहा था कहीं चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, और फिर जाएंगे, थोड़ी देर बैठ के आ जाएंगे महफिल में। देखो, बहुत से लोग हैं ऐसे करने वाले, तुम मेरा नाम ना ही लो तो बेहतर है। बहुत से लोग हैं, तुम मुझे ही सिर्फ खास ना करो। उमर, मैंने सिर्फ सच ही बोला है, सच के अलावा कुछ नहीं बोला। जानता हूँ कि सच कड़वा होता है, इसलिए बता रहा हूँ कि तुमने नमाज़े कज़ा कर देनी है तो फायदा जाने का। और तुम होते कौन हो मुझे ऐसे बताने वाले? तुमसे बेहतर जानता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा इल्म रखता हूँ, तुमसे ज्यादा जानता हूँ, आलिम दीन बन रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो तुम्हारे जाने का फायदा हो, तुम ये नियत करो कि मैं नमाज़े कज़ा नहीं करूंगा, फलां नमाज नहीं कज़ा करूंगा, ना फरमानियां नहीं करूंगा, तो फिर चलते हैं महफिल में, दोनों चलते हैं। मेरा मकसद यही था और तो कुछ भी नहीं। वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तुम अपनी बकवास बंद रखो। उमर, तुम तमीज करो, मैं तुम्हारे से आराम से बात कर रहा हूँ, वरना वरना क्या कर क्या लोगे तुम्हारी औकात क्या है? निकल जाओ मेरे घर से यहाँ से। उमर, तुम तमीज करो, मैं तुम्हारे से लिहाज से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा
लिहाज रख रहा हूँ, तुम ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे सर पर बिठा लो। ओए जा, निकल यहाँ से निकल। जो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है तुम उसमें कुछ भी बोलने वाले नहीं होते। आइंदा मेरे घर में ना आना, और इस मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। मैं जा रहा हूँ भाई, अब मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। ओए क्या हो गया है, आज क्यों लड़ रहे हो दोनों? और तुम दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। और तुम तो दोनों बड़े पक्के यार थे, आज क्या हो गया है तुम दोनों को? अली बैठो तो सही, क्या हो गया है, किधर जा रहे हो? तुम तो बड़े पक्के दोस्त थे आपस में, आज क्या हो गया, लड़ क्यों रहे हो? भाई मैं सिर्फ यही कह रहा था कि इसकी फजर की नमाज कज़ा हो रही है, जोहर की नमाज कज़ा हो रही है, तो फिर इसको महफिल में जाने का क्या फायदा। मैं बस इसको यही समझा रहा था, लेकिन ये तो बदतमीजी पर उतर आया, मेरे इंसल्ट कर रहा है ये। सिर्फ आप कह रहे हैं तो मैं बैठ के आपकी बात सुन रहा हूँ, वरना मैं चला जाता यहाँ से। मैं इसके घर आया हूँ और ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तो बंदा बताता तो तमीज ये साधन है, ये क्या तरीका हुआ कि तुम्हारी फला नमाज कज़ा हुई, तुम्हारी फजर की, तुम्हारी जोहर की नमाज कज़ा हुई, तुम नाफरमानियां करते हो, ये क्या तरीका हुआ? भाई आप बताएं, आप सीनियर हैं, आप आलिम दीन भी हैं माशाल्लाह, तो मैं इसको बस समझा रहा था, इसने आगे से बदतमीजी शुरू कर दी है। उमर तुम इंसान बनो, वो इल्म दीन सीख रहा है, तुमसे बेहतर जानता है, क्या हो गया तुमको? उसकी नहीं, कम से कम उसके इल्म की कदर कर लो। भाई आप बताएं, क्या मैंने गलत बोला है? मैंने भी तो सच ही बोला है ना कि वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, ये बीच में वैसे क्यों बोल रहा है? हाँ अली, तुम्हें ऐसे नहीं था बोलना चाहिए। एक आलिम दीन को ये नहीं चाहिए कि वो किसी पर ऐसे तानाकशी करे, ऐसे नहीं था तुम्हें बोलना चाहिए। ये तो बात आप भी जानते होगे कि गुनाह का इजहार भी गुनाह होता है। हाँ तो सही तो कह रहा था, वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, इसमें मैंने गलत ही क्या बोला है? तुम वैसे ही बीच में पंगे ले रहे थे। उमर तुम चुप कर जाओ, मैं कर रहा हूँ ना बात। देखो, गलती तुम दोनों की थी, अब मैं आपको बात समझाता हूँ, अब तुम दोनों चुप रहना, मैं आपको बात समझाता हूँ। एक आलिम को ऐसे किसी पर तानाकशी नहीं करनी चाहिए, ऐसे टॉन्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसे तानाकशी करना कि अगला तुम्हारी इज्जत का भी लिहाज ना करे। आज देख लो, ये तुम्हारा पक्का दोस्त था और कैसे तुमसे लड़ रहा है और कह रहा है निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारा लिहाज ही नहीं कर रहा। और आलिम को ये जेब नहीं देता वो किसी पर तानाकशी करे। और रही बात ये कि सुबह की नमाज कज़ा कर देना, तो क्या फायदा है कि भाई महफिल में जाओ, क्योंकि सुबह की नमाज तो फिर कज़ा हो जाएगी, जोहर की नमाज भी कज़ा हो जाएगी, कल फिर नाफरमानियां होंगी, तो क्या फायदा है महफिल में जाने का? ये बात गलत है। आप इसको ये बता रहे हो कि क्या फायदा है महफिल में जाने का, कल दोबारा तो गुनाह हो जाना है। तो आज ऐसे ही बैठो, चलते हैं चाय पीने, की बात गलत है, ऐसे आप गलत उसको गाइड कर रहे हो। सबे बारात की महफिल का मतलब ये नहीं है कि इंसान अगली ही सुबह फरिश्ता सिर्फ इंसान बनकर निकले, बहुत मुत्तकी हो, परहेजगार हो, ये मतलब नहीं है। मतलब यही है कि आप उस महफिल में जाएं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और फिर आइंदा गुनाहों से बचें, उसकी नाफरमानियों से बचने की कोशिश करें। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, और वहां पर अपने हक में दुआ तो कर सकते हैं ना। यार उस जो महफिल की रूहानियत होती है ना, रो रो कर दुआएं करना, रो रो कर नाते पढ़ना, बयान करना, और फिर आखिर में दुआ करना, रो रो कर वो भी, तो जो रूहानियत होती है ना, मैं समझता हूँ कि बंदा अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। वो ये कोशिश करता है कि मेरी नमाजें अब कज़ा नहीं होंगी, और मैं ये समझता हूँ कि वो अपने अल्लाह से ये दुआ भी करता है कि या अल्लाह मैं अब सुधरना चाहता हूँ, अब मैं सुधरना चाहता हूँ, करम कर दो। अल्लाह तो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करता जो खुद को बड़े फरिश्ता सिर्फ इंसान मानते हो, या ये कहते हो कि क्या फायदा, कल फिर तो गुनाह हो जाना है, तो रहने देता हूँ। तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह तो ऐसे लोगों को पसंद करता है जो कहते हैं कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, तेरी तरफ वापस पलट आया हूँ, मुझे माफ कर दो और आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक दे दो। वो अपने हक में दुआएं करता है, वो अपने हक में दुआएं करवाता है। लिहाजा ये जो तुम उमर को गाइड कर रहे थे ना कि क्या फायदा तुम्हारी इस महफिल में जाने का, ये बात गलत है। आइंदा ऐसे तुम उसको गाइड ना करना, या फिर किसी और से ऐसे बात ना करना। आज तो चलो तुम अपने घर में बैठे हो, तो इससे तुमने ऐसे बात कर ली, ये भी तुम्हारा ही घर है, तो आइंदा तुमने किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करनी।
उलमा का ये काम नहीं है कि किसी पर वो तानाकशी करे, उसको समझाना चाहिए, लेकिन गुनाह का इजहार नहीं करवाना चाहिए। चलो आप दोनों एक दूसरे से माफी मांगो, एक दूसरे से राजी हो जाओ फटाफट जल्दी। ओके उमर भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसे बोलना नहीं था चाहिए। माशाल्लाह भाई ने बहुत प्यारी इस्लाह की है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। सिर्फ इनकी वजह से मैं अब राजी हो रहा हूँ, अगर मैं चला जाता यहाँ से। हाँ कर दिया माफ, आज भाई ना आए होते तो तुम्हारी नहीं थी खैर, अब कर देता हूँ माफ, सिर्फ भाई की वजह से। शब बारात भी है और एक दूसरे से माफी मांगो, और स्टेटस लगाकर माफी नहीं मांगनी, कम से कम कॉल ही कर लो, कुछ हया किया करो, ऐसे नहीं करते। कॉल करके माफी मांगनी चाहिए, मैसेज करके ये माफी मांगने का तरीका नहीं होता। चलो आप दोनों मिलो गले, राजी हो जाओ। हाँ शाबाश, अल्लाह पाक आप दोनों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, और आपको भी इसी तरह दीन इस्लाम की बातें सुनना और इसी तरह मुस्कुराना नसीब करे। आमीन। अभी के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।